नमस्कार, इस वक़्त मैं बनारस में हूँ और हमारे साथ डॉक्टर आर के शर्मा जी हैं। मैं जिस तरीके से आप लोगों को दिखा रहा हूँ, अलग-अलग डॉक्टर साहब से मिल रहा हूँ और उनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो समस्याएँ पिछले साल हुई, जैसे धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होने की वजह से आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग बीमार हुए, बच्चे भी काफ़ी बीमार हुए। उसी तरीके से इस बार भी लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तापमान हो चला है और फिर से बीमारियां दस्तक देना शुरू कर दी हैं और हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि डायरिया को लेकर डॉक्टर साहब अपनी राय और अपने जो सुझाव है देंगे और डायरिया के बारे में विस्तार से हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब का मैं स्वागत करना चाहूँगा, लेकिन डॉक्टर साहब का स्वागत करने से पहले मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब एक ऐसे परिवार से हैं, एक ऐसे घराने से हैं, जिसमें डॉक्टरों की कमी नहीं है, मतलब समाज सेवा का एक ऐसा क्रम कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो पहले डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। सुप्रभात। आप सभी को नमस्ते। डायरिया के बारे में जो सीख दे रहा हूँ, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें बच्चों को जो है गंदे पानी से बचाना चाहिए और हाथ हमेशा साफ-सफाई से खाना खाना चाहिए और भोजन जो भी है जो है भोजन हमेशा ताज़ा और स्वच्छ खाना चाहिए। उससे जो है डायरिया की चांसेस थोड़ा कम रहती है और जो भी माताएँ हैं, आजकल 90% लोग जो है निपल और बटल से दूध पिलाने की कोशिश करती हैं, उससे भी डायरिया काफ़ी होता है। माताएँ बहनें हैं, सब लोग जो है निपल न प्रयोग करके चम्मच कटोरी से दूध पिलाएँ सबसे अच्छा पड़ेगा, उसमें डायरिया कम होने के चांसेस रहेंगे। डॉक्टर साहब जैसे सबसे पहले अलग-अलग उम्र के बच्चों को डायरिया होता है, हमने सुना है। लेकिन किस उम्र से ये डायरिया शुरू होता है और किस उम्र तक के अधिकतम लोगों तक ये डायरिया होता है? और थोड़ा-सा इसका मतलब टाइप वगैरह भी बताएँ कि किस टाइप का डायरिया क कब कैसे होता है? डायरिया तो 2 महीने से लेके डायरिया 2 महीने से लेके साल भर, डेढ़ साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक के बच्चों को 10 साल के बच्चों तक होता है। तो इसमें यही है कि जो है अब उसमें कोई अब डॉक्टर के समय से अगर इसमें कभी-कभी ये डायरिया बड़े हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जानलेवा भी होता है। अगर सीवियर डिहाइड्रेशन में पेशेंट चला गया तो वो मौत के मुँह में भी चला जाता है। पेशेंट एक्सपायर भी कर जाता है। तो इसलिए इसमें जहाँ तक हो जो है डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। डिहाइड्रेशन होने पे रिस्क हो जाता है। इसलिए माताओं बहनों को यही चाहिए कि उसमें नमक चीनी पानी घोल बना के पिलाना चाहिए, ओआरएस घोल देना चाहिए। इससे देने से काफ़ी जो है गनीमत बचाव रह सकती है, हो सकती है। तो इससे आपको जो है डिहाइड्रेशन होने के चांसेस कम रहेंगे। लक्षण क्या है डॉक्टर साहब इसमें डायरिया होने पर लक्षण क्या सबसे पहला लक्षण क्या होता है? सिम्पटम्स क्या होते हैं? सिम्पटम यही होते हैं कि उसमें जो भी डायरिया होती है उसमें बदबूदार जैसे स्मेल ज़्यादा होगी टट्टी में, लूज़ मोशन पतला एकदम पानी जैसा होगा, वाटरली एकदम पानी जैसा निकलता चला जाएगा और उसमें थोड़ा बहुत खिचड़ी-खुचड़ा टट्टी होती है। तो ये सब डायरिया के ही लक्षण हैं। तो जैसे जो बच्चे हैं, अलग-अलग उम्र के बच्चे हैं, उनकी देखभाल किस तरीके से करें या जैसे अभी मौसम है या क्या इस मौसम में ज़्यादा होता है या किस तरीके के नहीं, मौसम में? गर्मी में ही ज़्यादा होता है। गर्मी में ही बचाव करना चाहिए, ज़्यादा धूप में लेके नहीं टहलना चाहिए। वाटरली पानी-वानी का लेवल हमेशा बनाए रखना चाहिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाना चाहिए। नमक चीनी घोल बना के पानी पिलाना चाहिए। ये सब चीज़ देने से बचाव अच्छा रहता है। इसमें जैसे पिछले साल बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ था, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो गया था और उस दौरान छोटे बच्चे क्या, हर उम्र के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। तो वैसे ऐसे मौसम में डॉक्टर साहब किस तरीके से हम अलग-अलग उम्र के लोगों को सुझाव आप देना चाहेंगे कि अपना ध्यान रखें और किस तरीके से डायरिया या अन्य रोगों से बचाव कर सकें? अब ऐसा है कि इसमें सबसे बड़ी चीज़ कि गर्मी में जैसे धूप में तो निकलना एकदम टोटल नहीं चाहिए। धूप में निकलने से ही ये प्रॉब्लम खड़ी होती है कि जो है जब जैसे सुबह अब 9 बजे से 10 बजे के अंदर जो भी वर्क है भाई आदमी को कर लेना चाहिए। उसको फिर दोपहर में टोटल शाम को 5-6 बजे के बाद निकलना चाहिए तब इससे बचाव रह सकते हैं।
ये हो सके भाई आदमी जितना सामर्थ्य है उसके पास उतना कूलर या एसी भाई जैसे भी जो व्यवस्था हो वो अपना करके अपना मैनेज कर सकता है। जैसा कि हम लोग शुरुआत में ही इंट्रो जब किए थे, डॉक्टर साहब पूरे जैसे डायरिया के बारे में लक्षण और बाकी चीज़ों के बारे में बताया। हम लोग डॉक्टर साहब के जो शुरुआती जब हम आए थे ऑफ मतलब कैमरा हमने बात किया और हमने ये भी बताया था आपको कि एक ये पूरा कह सकते हैं कि कई पीढ़ी से डॉक्टर के पेशे में आप लोग हैं और इसके बारे में थोड़ा सा आप दोनों के बारे में बताएं। आज हमारे यहाँ हमारे पूरे परिवार में हमारे दादाजी थे सन 71-72 में वो पहले एमबीबीएस नहीं था, पहले एबीएमएस था। वो जो है दादाजी कलकत्ता से पढ़ के आए थे। वो कबीर चौरा हेड डिपार्टमेंट में मेडिकल अफसर इंचार्ज थे। तो उन्हीं की जो है वो उनका सभी लोगों को वो अपने बच्चों को सजेशन दिए। तो घर में इस समय प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ कम से कम 20 डॉक्टर की जो है ग्रुप है जो है हमारे चाचा जी के लड़के हैं और चाचा जी भी हैं। ऐसे करके पूरा परिवार हम लोगों का खानदान थोड़ा लंबा है। हमारे दादाजी 7 भाई थे तो वो लोग कम से कम उनके पिताजी किसी 4 किसी 2 किसी को 3 ऐसे ऐसे करके लड़के हैं। तो इसलिए कम से कम 1000-1200 आदमी का एस्टिमेट है। तो इसमें ये लोग सभी लोग हैं। तो इसमें बड़ा अच्छा लगता है। सब लोग मिलते हैं जब कहीं शादी विवाह होती है, आप जाते हैं कोई फंक्शन वंक्शन होता है तो ये अच्छा लगता है कि भाई चलो कम से कम अपने लोग हैं, आगे बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, खुशी होती है। तो इसमें जैसे डॉक्टर साहब एक समाज सेवा के तौर पर भी इसको देखें तो एक बड़ा योगदान आप लोग का रहा है और जो वर्ल्ड ये ग्रीनिच बुक रिकॉर्ड के लिए जो नॉमिनेशन हुआ इसके पीछे की कहानी थोड़ा सा। इसमें हम लोग जैसे कंपनी से आते हैं, ये सब गिनीज बुक क्या एक्चुअली सेमिनार होती है, तो इसमें हम लोग जाते आते हैं, हम लोगों को बुलाया जाता है। तो जितने डॉक्टर्स हैं, मानिंदो जो डॉक्टर्स हैं, उन लोगों को बुलाया जाता है, तब वो लोग ये गिफ्ट देते हैं। तो उसमें आज के भाई ये है कि जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, जो एरिया में चर्चित हैं, जो अच्छे भाई तो उनको सब लोग इनवाइट करते हैं, इनवाइट करके ये देते हैं। कहीं न कहीं नॉमिनेशन जब हुआ था एक गर्व की बात है और एक हमारे बनारस शहर में एक बड़ा नाम है आर के शर्मा जी का क्योंकि इनके परिवार में कई लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर पेशा से हैं और इनके सुपुत्र भी अभी डॉक्टर मतलब कह सकते हैं कि 4 पुश्त ऐसा है जो डॉक्टर खानदान पूरा है। और ये जैसे आप एक डॉक्टर के तौर पर जैसे समाज में जो अलग-अलग मतलब लोग इसको व्यवसाय के रूप में भी देख रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? थोड़ा-सा आप संदेश कुछ देना चाहते हैं तो इसमें किसी को आना है ये प्रोफ़ेशन में तो इस पर आप क्या संदेश देना वैसे है तो ये बहुत ही अच्छा, लेकिन ये है कि आज की डेट में लोग 90% इसको बिज़नेस बना दिए। एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ दादाजी जब से थे, दादाजी हमारे पहले जब कलकत्ता से पढ़ के आए, तो कबीरचौरा हेड डिपार्टमेंट में मेडिकल अफ़सर इंचार्ज हुए। तो वो उनका सोच यही था कि सेवा भाव थी, उनके अंदर सेवा भाव थी, वही सेवा भाव हम लोगों को वो दिए, वो अपने बच्चों को दिए। अपने बच्चे उनके जो लड़के थे वो हम लोगों को बताया कि यार जो है मरीज़ से शोषण करने का कोई वर्क नहीं। और जो भी है आपसे जो हो सके अच्छा से अच्छा जो है वर्क करिए और सोशल वर्क करिए। जो पेशेंट के पास पैसा है तो भी दवा दे दीजिए, नहीं है तो भी दवा दे दीजिए, नहीं है तो उसको हमारे यहाँ दादाजी किराए भाड़ा भी दे देते थे बेचारे। ये इतना उनकी सहानुभूति थी कि वो सेवा भाव में इतना लगे रहते थे कि अब क्या बताया जाए। कोई भी पेशेंट आ जाए अगर कह दे कि डॉक्टर साहब पैसा नहीं है, एक पैसा नहीं लेते थे, उससे तुरंत छोड़ देते थे, कह ले जाओ आप। भाड़ा है तो नहीं है, पूछ के भाड़ा उसको दे देते थे। इतना सेवा भाव थी उनकी। वही सीख हम लोगों को दिए हैं, वही सीख हम लोगों को मिल आगे प्रभु की इच्छा है वैसे ही चलता रहे और अच्छी बात है। हम लोग तो यही चाहते हैं, अभी भी हम लोग कोई पेशेंट आ जाए ज़रा-सा भी अगर पैसा नहीं है तो भी हम लोग चाहते हैं कि भाई चलो नहीं है तो भी दवा दे दीजिए। ये नहीं कि पैसे की वजह से किसी की जीवन की क्या मतलब है, पैसे की वजह से किसी का अगर जीवन सोचा जाए कि भाई चला जाए तो क्या मतलब है। आज जिस तरीके से डॉक्टर
पेशे में आजकल जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा 90% लोग ऐसे हैं जो इसको व्यवसाय के रूप में देख रहे हैं, समाज सेवा के रूप में नहीं देखा जा रहा है। लेकिन अभी जो युवा हैं, बहुत सारे युवा हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, सपने देख रहे हैं डॉक्टर बनने का। उनको आप सर डॉक्टर साहब क्या संदेश देना चाहते हैं? ये हमारा आखिरी सवाल है। तो वो जैसे अगर ये भाई नीट क्वालिफाई कर लेते हैं, करने के बाद आप अपना जो है एमबीबीएस या बीएमएस जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। ये सेवा भाव से अगर कर रहे हैं तो बहुत ही बेटर है। ऑल द बेस्ट समझिए, ये समझिए सेवा भाव से होनी चाहिए। हर आदमी के अंदर सेवा भाव होनी चाहिए कि भाई पेशेंट को तकलीफ न हो, पैसे नहीं है तो भी उसकी दवा न रुके, ये होना चाहिए। ये हमारा सिद्धांत यही है। डॉक्टर साहब का जो सोच है वो कहीं न कहीं समाज में एक अलग इनको बनाती है और बाकी ऐसे ही अन्य विषयों को लेकर हम डॉक्टर साहब से भी जुड़ेंगे और अन्य जो बनारस में डॉक्टर साहब लोग हैं, उनसे भी मिलेंगे और अलग-अलग विषयों पर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे और ये जितनी भी जानकारी है, इस जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से हर दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मैं हूँ शिवकांत गोस्वामी। वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा-ज़्यादा लोगों तक फैलाइए ताकि ये जो समाज सेवा का कार्य है, ये अन्य डॉक्टर तक भी पहुँचे और इससे कुछ सीख मिले।